राम राम जी सारे ने। समय आ गया प्रैक्टिस सेट से अपनी तैयारी जांचने का। जैसा कि मैंने आपको बताया था 8 जनवरी तक हम कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, जो अपनी तैयारी जांचेंगे, जो अपने अंदर कमी हम उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने। श्रीमान जी, क्वेश्चन में पूछा है रिकॉर्ड रिवर राफ्टिंग माउंटेनिंग एंड इंस्टीट्यूट ने कब बनाया? महोदय, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो मैं आपको बता दूँ देसी भाषा में। माउंटेनिंग एंड इसकी इंस्टीट्यूट है। पहले तो ये बताओ कहाँ पर है। आप कहोगे सर ओली में, ठीक है। फिर आप ये बताना मुझे, इसके नाम आने एक रिवर राफ्टिंग रिकॉर्ड है, ये कब बनाया था? ये बनाया था इसने 1994 में, ठीक है। फिर आप कहोगे सर ये जो रिवर राफ्टिंग रिकॉर्ड बनाया था 1994 में, तो इसने कितने किलोमीटर की राफ्टिंग की थी? श्रीमान जी, इसने राफ्टिंग की थी 265 किलोमीटर की। अगर मैं पूछूँ कहाँ से कहाँ तक, फिर आप कहोगे सर अलकनंदा से विष्णुप्रयाग तक। अगर मैं पूछूँ आपसे, इसकी है ना माउंटेनिंग एंड इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? 1973 में। फिर एक अजीब क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो माउंटेनिंग एंड इसकी इंस्टीट्यूट है ना, ये नाम कब दिया गया इसको? ये नाम दिया गया था 1990 में। क्वेश्चन फिर एक और उठता है कि जो 1993 में, जो 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, 1990 में इसको ये माउंटेनिंग एंड इसकी इंस्टीट्यूट नाम दिया गया। तो जो 17 साल है ना, इसके बीच इसका क्या नाम था? इसके बीच इसका नाम था विंटर क्राफ्ट ऑफ द विंग। क्या था? विंटर क्राफ्ट ऑफ द विंग। क्वेश्चन एक था, आंसर 4-5 आ गए। अगर आप कहते हो तो नए क्वेश्चन की तरफ चलूँ? ओके, आप बोलते रहना, मैं चलता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITBP एकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुई? महोदय, इसकी स्थापना होती है 1978 में। कब होती है? 1978 में। अगर मैं आपसे पूछूं ITBP का ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है, ITBP का ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कैप्सूल कोर्स चलता है? तो ये चलता है जी ITBP एकेडमी में। श्रीमान जी, नया क्वेश्चन अपना, SWTS कब खोला गया? SWTS कब खोला गया? ये खोला गया था, चलो पहले तो आप ये बताओ, जो SWTS है इसकी फुल फॉर्म क्या है? बता दो SPT वालों, आपको तो पता ही होगा। हाँ, बता दिया, किसी ने बताया है, स्पोर्ट्स वेपन ट्रेनिंग स्कूल। अब बताओ ये कब खोला गया? 2012 में। और भी फैक्ट बताऊंगी इसके, चलो रहने दो, अब ज़्यादा क्यों, चलो बता ही देता हूँ, आप कह रहे हो तो। ये कब खोला गया था? ये खोला गया था, फिक्स डेट बता देता हूँ डिप्ली से, 24 अप्रैल को, ठीक है। फिर आप कहोगे सर कहाँ पर खोला गया था? 18 बटालियन में, लेकिन खोला 18 बटालियन में, अब तो कहीं और ही है। फिर इसको शिफ्टेड कब किया गया? 2015 में। कहाँ पर? SPTBN में। कहाँ पर? SPTBN करेरा में। अब ये मत पूछना कि ये करेरा कहाँ पर है, ठीक है। चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है, 2017 में पूछा था, लेकिन मैंने ना आपके साथ जस्ट चीटिंग कर ली। क्या कर ली? जस्ट चीटिंग, क्यों सॉरी, जस्ट किडिंग कर ली, चीटिंग निकल गई मुझसे, जस्ट किडिंग किया है। क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? पहले बता दो, जो मैग्ना कार्टा ना, ये अपने मौलिक अधिकारों को कहते हो। अब तो आंसर दे दो। हाँ, आंसर दे दिया, भाग नंबर 3 में। मैं पूछूं कि अपने जो मौलिक अधिकार है इनका वर्णन किस अनुच्छेद में है? भाग नंबर 3 में। तो अनुच्छेद और बता दो महोदय। ये अनुच्छेद है 12 से 35। अच्छा लग रहा है ना? क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के बता रहा हूँ ना, ठीक है, ऐसे ही करते रहेंगे। श्रीमान जी, नया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और मैंने आज तो थंबनेल में भी लिखा है कि नो कॉम्प्रोमाइज़ विद कंटेंट, के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, उसी टाइप से क्वेश्चन है। आंसर दीजिए श्रीमान जी। आंसर नहीं आया, चलो मैं ये बता देता हूँ, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लूँ। स्टेटमेंट है, 2 बेलन की त्रिज्या के बीच अनुपात 3:2 का है। अच्छा, और उनकी ऊंचाई में अनुपात है 3:7 का, तो उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? श्रीमान जी, सबसे पहले आपको है ना, इस क्वेश्चन करने से पहले बेलन के आयतन का पता होना चाहिए। क्या सूत्र है? तो बेलन का आयतन का सूत्र है πRh, ठीक है। तो आगे पूछा इनका बीच अनुपात है सर, अनुपात लिख दूंगा सर, ठीक है। फिर दूसरे का मैं भी यही सूत्र लगेगा, दूसरे को लिख देता हूँ मैं ब्लैक रंग से, πr²h। हमें पता, पाई से मैं पाई काट दूंगा। r कितनी है? 3 है। ये तो इसकी त्रिज्या है, ये इसकी ऊंचाई है पहले वाले की, दूसरे वाले की त्रिज्या 2 है, हाइट 7 है, पहले वाले की 3 है, 7 है। त्रिज्या कितनी है? r कितनी है? 3 है। त्रिज्या 3 है, तो 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। हाइट कितनी है? 3, तो गुणा में 3 कर दिया, रेशो, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 2, 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। हाइट कितनी है? 7, ये 7 लिख दिया। अब इनकी गुणा करूँगा, 9 तिया कितना हो गया? 27, 4 सत्ते कितना हो गया? 28, 27 रेशो 28, ऑप्शन नंबर 3 आंसर, ठीक है ना। 4-5-7 ही सेकंड लगे हैं, लेकिन ये 5-7 सेकंड तब लगे सर अगर आपको इस 2-3 सूत्र याद रखने हैं। लगभग मैंने हर वीडियो में सूत्र से तो मैं कम ही करता हूँ, फिर भी कुछ ऐसे ही होते हैं ना जहाँ पे ट्रिक अप्लाई नहीं करती।
चलो सर नए क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। मैंने कुछ नहीं किया इसमें, बता दूँ आपको, कहीं मैं आपको बकवास में बहुत ज़्यादा करता हूँ, फिर भी एक बार फिर और थोड़ी बता देता हूँ। ये सूत्र था, इस पाई से ये पाई काटा है, आर किस गया 3 का मान रखा है, 3 3 9 गया, इस एच किस गया इसका नाम मान रखा है 3 रख दिया, 9 के 3 की कितनी गुना हो गई 27, रेशो में आर का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसकी गुना कर दी 2 के 4 की गुना कर दी 28, 27 रेशो 28। ये आंसर था सर इसका। क्वेश्चन दिखने में वो था। चलो सर नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है महोदय, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है एपीकल्चर। सेरिकल्चर होता है रेशम के कीटों से संबंधित। वर्मी कल्चर होता है, वर्मी कल्चर किससे होता है? जो अपने केंचुआ की खाद नहीं, जो अपने केंचुआ से जो खाद बनती है उससे संबंधित है। और जो हार्टिकल्चर होता है ये होता है अनाज फल फूलों की खेती से संबंधित। सर देखो मैं आपको बता दूं, इस अपने कंटेंट में आपको करंट अफेयर के भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जीएस के भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे, डिपार्टमेंटली के भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 20 क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे। 70 क्वेश्चनों को ना सर 70-80 क्वेश्चनों को 20 से 30 मिनट में करेंगे। आपको कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा, प्रैक्टिस भी होगी। झंडू बाम क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट तो ऐसे लिख रखे है ना इसने, पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है। करो सर आप, इसमें ना थोड़ी ही मिस प्रिंट हो रखी है, इधर 10-600 आएगा सर। स्टेटमेंट पढ़ें, अब टाइम हो गया आपका। किसी व्यक्ति ने एक टीवी 94 रुपये में बेचा और उसे कुछ हानि होती है, ठीक है। जब उसने उसी प्रकार का टीवी 10,600 रुपये में बेचा तो उसे दुगुना लाभ हुआ, तो टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा? सर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, ये वैसे अपना पागल बना रहा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का पागल बना रहा है ये हो गया सर। टीवी का ये प्राइस हो गया जो कुछ भी है। अब इसने बेच दिया तो ये बेचा सर 9,400 रुपये का, ठीक है सर। फिर यहाँ बेच देता ये यहाँ बेचा सर इसने 10,400 का। अब आप मेरे को बताना ठीक है सर, यहाँ बेचा था, यहाँ तो हानि हुई इसको, चलो एक बाकी हानि होगी। यहाँ बेचा, इससे दुगुना का लाभ हुआ, चलो 1 का दुगुना कितना होगा 2। अगर मैं आपसे कहूँ 9300 और 10,400 के बीच कितना गैप है, हम इस 10,400 में से इस 9300 को घटाएंगे, कितना आएगा 1200 आ जाएगा। कितना आएगा 1200। अगर मैं आपसे पूछूं ये तो 1200 आ गया, और लेकिन ये कितना है, आप कहोगे सर ये है 3 का, यानी कि रुपए में तो इसका गैप है 1200 का और बाग में इसका गैप है 3 का, तो एक कितना होगा 400 का। एक कितना का हो गया 400 का। अब ये सेलिंग प्राइस 400 में बेचा था, 1 का गैप है तो इसकी जगह में 400 रख दूँ। आपको पता है अगर हम विक्रय मूल्य में हानि जोड़ते हैं तो क्या होता है कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य था 400, 1 भाग इसको 400, हानि कितनी की हुई थी इसको 400 की, इस 9300 में ये 400 जोड़ दें कितना हो गया 9800। यही अपना आंसर है। चलो सर कुछ नहीं, सूत्र वगैरह कुछ नहीं लगाना सर, इसमें सिर्फ देसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोदय, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक द्वारा। श्रीमान जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय बिल्कुल ख़राब नहीं करूँगा आपका। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 3:2 है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 1350 वर्ग किलोमीटर है तो 30 रुपये प्रति मीटर की दर से मैदान की घेराबंदी की क्या लागत होगी? श्रीमान जी अब आप मेरे को एक बात बताना, मैं आपको बताता हूँ। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? तो आप कहोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। आप क्या कहोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है सर। मिटा दूँ इसको, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, चौड़ाई कितनी है इसकी? चौड़ाई कितनी है इसकी? 3। आप 3 ही कहोगे? नहीं महोदय, ये जो अनुपात में होते हैं ना, हम इसको 3 नहीं बोल सकते, इसको 3 यूनिट बोलेंगे। लंबाई 3 यूनिट, चौड़ाई 2 यूनिट, यानी कि मैं ऐसे बोल दूँ लंबाई है 3x, चौड़ाई है 2x। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 3 की और 2 की गुणा करूँगा कितना हो गया 6, x की गुणा करूँगा कितना हो गया x²। हम तो कहेंगे इसका क्षेत्रफल x² है। क्वेश्चन वाला बोलेगा 1350 है, तो अगर हम इसको काटेंगे 6 से 1350 को काटेंगे कितना आ गया 225। कितना आ गया 225। x² कितना है 225, तो x कितना आ जाएगा सर? x कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 15 की गुणा करते हैं कितना होता है 225। तो x कितना आ गया 25। इस 15 को, जो ये 15 आया है x का मान, इस 15 को मैं यहाँ पर रखता हूँ तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 15 ते कितना हो जाएगी लंबाई इसकी? कितनी हो जाएगी 45। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 15 की 2 के साथ गुणा करूँगा तो चौड़ाई हो जाएगी इसकी 30। ठीक है सर, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन श्रीमान जी क्वेश्चन अपना यहाँ पर समाप्त नहीं होता। क्वेश्चन में आगे पूछता है कि 30 रुपये प्रति मीटर की दर से मैदान की घेराबंदी क्या लागत होगी। यानी कि हमने इस टाइप में अगर पूछे तो क्या करना है, इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप के 2 सूत्र है, परिमाप 2 तरह से निकाल सकते हैं। जैसे कि इसकी ये था अपना
आयत का मैदान। इसकी लंबाई कितनी थी 45, क्योंकि एक्स का मान 15 आया था, 15 की 3 से गुणा कर दी कितना हो गया 45। चौड़ाई कितनी हो गई थी सर इसकी 30, ठीक है सर, चौड़ाई कितनी हो गई थी 30। इसके सामने ये भी 45 है, ये भी 30 है। या तो मैं ऐसे निकाल सकते हैं 15 को जोड़ेंगे कितना हो गया 90, ठीक है। इस 30 को जोड़ेंगे कितना हो गया 60। इन दोनों को जोड़ें तब भी इसका परिमाप आ सकता है। या हम ऐसे निकाल सकते हैं, जो सूत्र होता है ना परिमाप का, कौन सा सूत्र होता है परिमाप का, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। आप कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको जोड़े 45 और 30 कितना होगा 75, अब 75 की और 2 की गुणा करेंगे कितना आ गया 150। अब एरिया इसका पूरा परिमाप है 150 मीटर का, और 1 मीटर में 30 रुपये खर्चा है, तो 150 में कितना हो जाएगा सर, आप कहोगे 15 × 45 और 45 के पीछे लगा देंगे 2 जीरो, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 45 रुपये, ठीक है सर, समझ में आ गया। चलो सर नए क्वेश्चन की तरफ। आपको बता दूं, आपको पता थोड़ा ठीक क्वेश्चन था ना, कैलकुलेशन ज़्यादा थी इस क्वेश्चन में, जगह नहीं थी आप कॉम्प्रोमाइज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमान जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे महोदय? इस क्वेश्चन का आंसर है वी के कृष्ण मेनन। नेक्स्ट है श्रीमान जी, 8 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक 65 किलोग्राम वाले की जगह पर एक नया पुरुष आ जाता है, तो नए पुरुष का वजन क्या होगा? श्रीमान जी जंडू बाम क्वेश्चन है, पता है इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस 8 की और इस 1.5 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। इस 12 को ना इस 65 में जोड़ देंगे, 12 को और 65 में जोड़ेंगे कितना आ गया 77। यही इसका आंसर है सर। अच्छा लग रहा है ना, ठीक है सर। देखो आप भी ना स्टॉप करना, प्रैक्टिस करना सर, देखने से कुछ नहीं होता, थोड़ी प्रैक्टिस करना सर। जो भी मैंने कंटेंट तैयार किया ना, मैं आपको बता दूं पिछले एग्जाम के पैटर्नों पर कंटेंट तैयार किया है महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देहरादून में आयोजित मिस विंटर कार्निवल कौन चुनी गई? ये चुनी गई थी जी मिस मीनाक्षी। गर्व करता हूँ मैं ऐसी हिम वीरांगनाओं पर जो अपने देश के साथ साथ अपने बल का भी नाम रोशन करती है, और मुझे तो लगता है कि मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैंने इन जैसे रियल हीरो के साथ सेवा करने का मौका मिला है। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ नए तरीके से महोदय। रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो अपने अपने फार्मूले है वो अप्लाई करना सर। देखो इसमें दिया है TSQ, क्या लगा है यहाँ पे, बिल्कुल कम समय में बताऊँगा सर, JHG, ठीक है सर। नेक्स्ट में दे रखा है LTM, कैसे करना में इसे हमें पता है, ये क्या है T कितने पे होता है 20 पे, S कितने पे होता है 19 पे, और Q कितने पे होता है 17 पे, J कितने पे होता है 10 पे, H कितने पे होता है 8 पे, और G कितने पे होता है 7 पे। इसमें ये लगा रखा है सर 20 और 7 जोड़ रखा है, 20 और 7 कितना हो गया 27, 10 और 17 कितना हो गया 27, 19 और 8 कितना हो गया 27, ठीक है। अब हमने ऐसे ही करना है। L कितने पे है, M कितने पे है बताओ सर, M कितने पे है, ये है L कितने पे 17 पे, T कितने पे है 20 पे, और M कितने पे है JKLM, M है सर M है 13 पे। हमने क्या करना है 13 में 14 जोड़ लेंगे, कितना गया 13 में 14 जोड़ 27 बनाने के लिए 13 में कितने जोड़ेंगे 14, तो N कितना है 27 पे। अब हमने देखना सर, हम इसको आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है जो N है ना ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही है, आगे कैलकुलेशन करके हमने क्या फ़ायदा, बेशक हम 10 से 20 सेकंड और ख़राब करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का आंसर है सर। इसको ऐसे भी हम एग्जाम में ना सोल्व आउट कर सकते हैं अगर हम स्टार्टिंग में ही अपना क्वेश्चन निकल जाए। नेक्स्ट है सर, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखे सर, इसमें मैथ का क्वेश्चन है 17, 22, 23, 32 इस श्रृंखला में 20वां पद क्या होगा महोदय। इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, जो पहला पद कौन सा है 17, ठीक है सर, उसमें हम जोड़ेंगे जो गैप कितना का है 5 का गैप है ना, और जो लास्ट पद पूछ रखा है इस 5 की इसके साथ गुणा कर देंगे, इस 5 की इसके साथ गुणा कर दी कितना आ गया 100, और ये पहले पद में जोड़ देंगे, कितना आंसर आ गया 117। समझ गए, 2 सेकंड का था ना, एक बार फिर बता देता हूँ। पहले हम सभी का गैप देखेंगे, गैप कितना होता 5, इस 5 को जो पद पूछ रखा होता ना उससे गुणा कर देते हैं। पद कौन सा पद पूछ रखा 20वां की इस 5 के साथ गुणा कर दी कितना आ गया 100, और जो पहला पद होता है ना, पहला पद कितना 17, इस 17 जोड़ देंगे 100 की, और 100 में 17 जोड़ेंगे कितना आ गया 117। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है सर।
चलो नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है महोदय 1 8 4 27 9, नेक्स्ट पद क्या हो गया? रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो लगा लिया होगा आपने जो भी अपना लॉजिक लगाया। इसमें कैसे किया सर, मैंने बताता हूँ। जैसे 1 किया, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ठीक है सर। आगे ये है 8 27, यहाँ पर कितना है 2 का क्यूब, यहाँ पर कितना है 3 का क्यूब, तो फिर यहाँ पर कितना आएगा सर 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होगा, चौकी चौकी 16 चौके कितना हो गया 64। ऑप्शन डी राइट आंसर है सर। चलो सर नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है महोदय भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? ये कब जोड़ा गया था श्रीमान जी? ये जोड़ा गया था 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था सर उस समय? उस समय हुआ था श्रीमान जी 42वां संविधान संशोधन। श्रीमान जी नया क्वेश्चन है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1120 तथा 8 वर्षों में 1300 हो जाती है तो मूलधन का मान ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी यहाँ तक 1 3 4 5 वर्ष थे, यहाँ तक थी और यही थी ये राशि 1120। ठीक है 1120, फिर आगे हो जाते ये 8 वर्षों 1300। यानी कि आप एक बात बताना 3 साल में कितने रुपए बढ़ी है 180 रुपये। 3 साल में कितने रुपए बढ़ी है 180, तो 1 साल में कितनी बढ़ी है? 3 साल में 180 बढ़ी है तो 1 साल में कितनी बढ़ी है 60 रुपये। हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट पे अपना ब्याज समान चलता है, तो अपना ब्याज 5 साल का कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 1 साल का ब्याज 60 रुपये है तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 300। हमें पता है 5 साल का ब्याज अपना 300 हो जाएगा और 5 साल में कोई राशि 1120 थी। अगर मिश्रधन में से ब्याज घटा देते तो अपने पास क्या आ जाता है प्रिंसिपल। मूलधन ही पूछा ना, 1120 में से हम 300 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 1120 में से 300 घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 800। तो इस 7 की जगह 8 कर लें सर, थोड़ा मिस टाइप हो रखा है। कितना आंसर आ जाएगा 800। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलो सर नए क्वेश्चन की तरफ। चलो नया क्वेश्चन है महोदय किसी नदी के किनारे नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक शहर स्थित है गोदावरी नदी के किनारे। महोदय नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 विद्यार्थियों की औसत उम्र 9 वर्ष है। यदि उनकी शिक्षक की उम्र इसमें शामिल की जाए तो यह 10 वर्ष हो जाती है, तो शिक्षक की उम्र वर्षों में कितनी होगी? आपके पास 5 सेकंड का समय है, तब तक आप इसको सोल्व करिए। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर निकाल लिया होगा। इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, जो एक शिक्षक और शामिल करना। पहले 30 थे, एक कितना हो गया 31 हो गए। इस 31 में 10 जोड़ देंगे। इस 31 में पहले कितने शिक्षक थे 30 थे, एक और आ गया तो कितने हो गए 31। इस 31 में ना ये 9 जोड़ देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 40। तो एक कहेगा सर ऐसे थोड़ी होता है। हाँ भाई ऐसे ही होता है। चलो मैं इसको 16 ठीक करके दिखा देता हूँ। 30 विद्यार्थियों की औसत उम्र 9 है तो इनका योग कितना होगा? 30 को 9 की गुणा करूँगा कितना आ गया 270। फिर एक अध्यापक और आ जाता है तो कितने हो गए 31 हो गए। 31 विद्यार्थी और हो गए, 30 शिक्षक है, एक अध्यापक है, तो टोटल 31 हो गए। इस 31 की औसत कितना हो जाता है 10। 31 को 10 की गुणा करूंगा कितना आ गया 310। मेरे भाई इस 310 में से 270 घटाऊंगा तो कितना आ गया 40। तो मैंने भी तो आंसर 40 ही निकाला था। अब आप ऐसे करोगे, ऐसे क्यों करेंगे हम? गलती भी हो सकती है। इस 31 करके जो 30 था उसमें 1 करके 9 जोड़ देंगे, 40 आंसर आ जाएगा। बस एक बात याद रखना सर, आप एक गणित में हम जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं ना उतने ही ज़्यादा हम फंसेंगे। ये बात आप गांठ बांध लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोदय निम्न में कौन सा अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है? उम्मीद करता हूँ आपने आंसर निकाल लिया होगा। श्रीमान जी हम देखते हैं एल कितने पे है? एल कितने पे है? एल है 12 पे 13 पे। ठीक है। क्यू कितने पे है? क्यू आर है 18 पे, क्यू है 17 पे, यानी कि 12 13 17 18। युवा कितना पे है? वी कितना पे है? 22 पे 23 पे। आप कहोगे सर 13 से 17 4 का गैप हो, 4 जोड़ दिए। फिर 18 से 22 4 जोड़ दिए। फिर 23 में 4 जोड़ेंगे तो कितना है? 23 और 4 27। 27 पे क्या हो जाएगा ए, फिर क्या आएगा बी। ठीक है सर 27 टाइप पे क्या आ जाएगा बी। ए बी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है सर, आप रीजनिंग का एक टाइप और सीख गए हैं। चलो नए क्वेश्चन की तरफ। महोदय सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है जी, सबसे चमकीला ग्रह। नेक्स्ट है श्रीमान जी 2013 का ईयर किस वर्ष के बराबर होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। अब जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे ना, आप एक काम करना, जो 13 है ना यहाँ पर 13 लिख ले, 14 15 16, फिर से लिखता हूँ यहाँ पे लिख लिया मैंने, ऐसे लिखते हैं 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे लिख लेते हैं। अब आप एक बात बताना, नॉन लीप ईयर में कितना शेष बचता है? एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 2 शेष बचते हैं। 17 में एक। जब जहाँ पर भी इनका जोड़ 7 होगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। जहाँ पर भी इनका जोड़ 7 होगा उससे अगला ईयर इसके बराबर आएगा, उसके अगला ईयर इस वर्ष के बराबर होगा। 3 और 2 5 और 2 7 18 बराबर हो गया, तो किसके बराबर आएगा? 19 के बराबर इस वर्ष का कैलेंडर होगा। एक तो था ये तरीका सर, ठीक है। और एक तरीका होता है जो पिछला 2 नहीं होता है सर, जो पिछले 2 अक्षर होते हैं उनको 6 से भाग दे देंगे। अगर एक शेष बचता है तो फिर भी 6 साल बाद रिपीट आएगा। अगर 2 या 3 शेष बचते हैं, 2 या 3 शेष बचते हैं तो फिर 11 साल बाद रिपीट आएगा। कोई भी तरीका से करना, दोनों तरीके मैंने अच्छे बताए हैं। महोदय नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? सिंपल क्वेश्चन है, इस 3 के पीछे 0 लगा देंगे। 1930 में, मैं लगाने भूल गया था। चलो कोई नहीं, भूल जाता इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमान जी, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, क्रम की जगह ना क्रमशः लिख लेना। हाँ लिख लिया। चलो कोई नहीं, तू गुस्सा मत हो भाई, क्वेश्चन वाले तू गुस्सा ना हो, हम तो लिख लेंगे, तो ऐसे ही गलती पे गलती करते रहना। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत होगी? ये लिख दिए 3 संख्या, पहली दूसरी, अरे लिख दी। ये पहली है 10% ज़्यादा, लिख दिया 110 लिख दूंगा। दूसरी है 25% ज़्यादा, 125 लिख दिया। और तीसरी 100 है। मैंने एक बात बताई थी, ये क्यों लिखा? प्रतिशत में अगर बढ़ोतरी होती है तो हम प्रतिशत में जुड़ते हैं, अगर कमी होती है तो प्रतिशत में घटाते हैं, 100 में घटाते हैं। अगर बढ़ोतरी होती है तो 100 में जुड़ते हैं, और कमी होती है 100 में घटाते हैं। यहाँ तक हमने लिख दिया। श्रीमान जी उसने बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? एक बात बताऊँ मैं, पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या है 110। तो पूछे कि दूसरी संख्या का, यानी कि जो होता ना दूसरी संख्या, ये हमेशा नीचे आती है। ठीक है सर, ये बात याद रखना। कई बार इस क्वेश्चन में हम इतना तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसे करते हैं 125 ऊपर कर लेते हैं, 110 नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर हम कई बार गलती कर देते हैं। जो संख्या पूछ रहा था ना दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो वो हमेशा नीचे आएगी। तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? गुणा में 16 आउट करेंगे। 16 आउट करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा? 25। इस 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 हो गया। इस 25 से 100 को काट दूँ, ठीक है काट दे। कितना आ गया? 4। 22 और 4 की गुणा कर दी, कितना हो गया? 88। तो कितने प्रतिशत है? 88%। ठीक है सर, इजी वे में समझ गए, देसी भाषा में। चालूँ फिर? चल देसी ना बोलिया कर छोरी रहा। ओहो बैटरी भी डाउन हो गिरा भाई। चलो कोई नहीं। महोदय नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फतिमा बीवी। कौन थी? फातिमा बीवी है, फतिमा नहीं फातिमा। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? बताओ सर आप, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। महाराज श्रीमान जी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की किस वर्ष की आयु तक सेवारत रह सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस वर्ष की आयु तक सेवारत रह सकते हैं? 65 साल। श्रीमान जी खेलो इंडिया यूथ गेम चौथे नंबर के कहाँ पर होंगे? पंचकुला में। करंट का क्वेश्चन है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। कहाँ भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया? ये किया गया श्रीमान जी गुरुग्राम में। बात मैं नए क्वेश्चन की करता हूँ, तो नया क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किसे कोविड टीकाकरण का राजदूत बनाया है? तो महोदय ये बना है सलमान खान को। नेक्स्ट है श्रीमान जी, राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन की शुरुआत किसने की है? ये की है मध्य प्रदेश ने। किस बैंक ने श्रीनगर के डल झील पर ATM खोला है? SBI बैंक ने। किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला रोविंग सिनेमा हॉल खोला गया? लद्दाख में। नेक्स्ट है महोदय, किसी वस्तु को 12% की हानि पर बेचा जाना था, लेकिन उसका मूल्य 1190 बढ़ा दिया जाता है और उसे 5% का लाभ हो जाता है, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा जी, ये बात है, ये है इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको 12% हानि पर बेच दिया, इधर बेच दिया, हानि कितनी की? 12% की। फिर महोदय ये पता क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है, यहाँ से ना इसका मूल्य 1190 बढ़ा दिया, चलो भाई ये ले बढ़ा दिया, और इसको 5% का लाभ हो गया।
ठीक है। एक बात बताना आप, यहाँ से 12 तो ये थे और 5 ये थे, ठीक है, तो कितने हो जाते हैं 17। अगर मैं पैसे की बात करता हूँ तो पैसे कितने हो जाते हैं 1190। आप एक बात बताना, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना होता है, 5 का तो ये हो गया और -12 का ये हो गया, तो -12 का ये हो गया और 5 का ये हो गया, तो ये जुड़ेंगे ना हमेशा। तो 12 और 5 17 रुपये का गैप कितना था 1190 का। अगर मैं इसको 16 आउट करूँगा तो एक का कितना आ जाएगा 77 7 एकम 7, तो आप कहोगे सर 70 आ जाएगा। एक हो गया 70 के बराबर, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 की और 7 की 70 की और 100 की गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा 70 के पीछे 2 जीरो लगा दूंगा 7000 रुपये। ठीक है सर। चलो नए क्वेश्चन की तरफ चलो महोदय। किसी राज्य ने आजीविका सहायता योजना शुरू की। किस राज्य ने आजीविका सहायता योजना शुरू की? ये की है मणिपुर ने। नेक्स्ट है श्रीमान जी, 3 पुरुष अथवा 4 महिलाएं किसी काम को 43 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए 7 पुरुष 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? श्रीमान जी मैंने वीडियो आज जो मैंने 1000 क्वेश्चनों की ट्रिक की वीडियो नहीं बना रखे है, उसमें भी मैंने इस ट्रिक से करवा रखा है। जिसने वो नहीं देखी आप देख लेना, जिसने प्लेलिस्ट में जाके जैसे डिपार्टमेंटल क्वेश्चन है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है देख लेना, क्योंकि अपना टारगेट है जीएस में 50 में से 50 नंबर लेने का। एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम बनता है तो महोदय। इस क्वेश्चन में हमने पता क्या करना है, ये 3 पुरुष है, ये 3 पुरुष 4 महिलाएं और 43 दिन है, इनकी गुणा कर देंगे। नहीं मैं इसको ना एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। देखो क्वेश्चन में पूछा है 3 पुरुष 4 महिलाएं, ए थोड़ा और ऊपर चढ़ा लिया, हाँ अब बने हैं बात ही, लेकिन ये फिर आ गया। हाँ ठीक है सर। इस क्वेश्चन में पूछा है 3 मेल हैं 4 फीमेल हैं, किसी काम को 43 दिन में पूरा करते हैं। फिर पूछा इसने, तो बताइए 7 पुरुष 7 मेल और 5 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? श्रीमान जी इन क्वेश्चन में हम पता क्या करते हैं, जैसे क्या दिया था 3 पुरुष 4 महिलाएं एक काम को कितने दिन में करती है 43 दिन में, ऐसे लिख दिया। अभी इसके नीचे पता क्या लिखेंगे हम, आदमी की तो लुगाई के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। इन आदमी की इस लुगाई के साथ गुणा करेंगे तो 3 की गुणा 5 के साथ करेंगे, कितना गया 15। इस लुगाई की इस आदमी के साथ गुणा कर देंगे, 7 की और 4 की गुणा करेंगे, कितना गया 28। इस मैन की तो इस वुमैन के साथ गुणा कर देंगे और इस वुमैन की इस मैन के साथ गुणा कर देंगे। इस मैन की तो इस फीमेल के साथ गुणा कर देंगे और इस फीमेल की इस मैन के साथ गुणा कर देंगे। इनकी गुणा करेंगे, कितना गया 28। 3 की और 5 की गुणा करेंगे, कितना गया 25। 18 को और 15 को जोड़ दें, 3 की और 5 की गुणा करेंगे 15। 28 को और 15 को जोड़ेंगे, इस 28 को और 15 को जोड़ेंगे, कितना गया 43। इस 43 ये 43 काट देंगे, 3 चौके कितना हो गया 12। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी। कैसे लगाई थी एक बार फिर बताता हूँ। 3 की और 4 की और 43 की गुणा कर लेंगे, 3 4 और 43 की गुणा कर ली ऊपर। फिर आगे हमने क्या करना है, इस पुरुष की तो इस महिला के साथ गुणा करेंगे, 7 की और 4 की गुणा कर ली, कितनी आ गई 28। इस पुरुष की इस महिला के साथ गुणा कर लेंगे, कितना की 5 की और 3 की गुणा 15। 28 और 15 जोड़ेंगे, कितना गया 43। इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना गया 43। इस 43 से ये 43 गया, तो कितना हो गया 3 की और 4 की गुणा कर ली, कितना हो गया 3 की और 4 की गुणा कर ली, कितना हो गया 12। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम होते हैं, हाल ही में शराब के सेवन की आयु 25 से घटाकर 21 वर्ष कर दी, कौन से राज्य ने? हरियाणा ने। समकोण त्रिभुज की 5 समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं सर। ये देखो मैं पहले ना एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? एक समकोण त्रिभुज बना दिया सर। यही होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसमें एंगल 90 डिग्री का हो। तो इसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? हमें पता जो 90 डिग्री के सामने होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये कर्ण होता है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना सर, इसकी 90 डिग्री के सामने होती है। फिर हम ये 5 ये लिख दी हमने, 12 ये लिख दी, चाहे हम 12 ये भी लिख सकते हैं 5 ये भी लिख सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका क्षेत्रफल पूछा सर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? 1/2 बेस गुणा परपेंडिकुलर, बेस गुणा परपेंडिकुलर। क्या होता है सर? 1/2 बेस गुणा परपेंडिकुलर। कहाँ पे लिखूँ भाई? चल इधर लिख दा। 1/2 बेस कितना है इसका 12, परपेंडिकुलर इसका कितना है लंब कितना इतना 5। 2 की और 6 की गुणा कर, 2 को 12 से काटवें, कितना गया 6। 6 की और 5 की गुणा कर दी, कितना गया 30। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कैसे किया सर ये क्वेश्चन मैंने? जैसे ये त्रिभुज था, ये अरे रुक जाए यार,
ये समकोण त्रिभुज था सर, ठीक है। इसका कर्ण कितना था, कर्ण था सर इसका 13, परपेंडिकुलर लंब था इसका चलो 12 था, और बेस था इसका 5। इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 बेस गुणा परपेंडिकुलर। बेस कितना था इसका 5, परपेंडिकुलर इसका कितना था, बेस कितना था इसका 5, परपेंडिकुलर था इसका 12। इस 2 से इस 12 को काट दिया, अच्छा इन दोनों की गुणा कर दे 30। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है सर। नया क्वेश्चन है, लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए। गुड गवर्नेंस की ताज़ा रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा सर, गुजरात। नेक्स्ट है महोदय, 5 अप्रैल 2004 का दिन बुधवार है, तो 5 अप्रैल 2007 का कौन सा दिन होगा। मेरे भाई ये जैसे 2000 है, मैंने एक फार्मूला बताया था पिछली वीडियो में, आपने देखना होगा। ये 2004 है, 2004 में अगर सेम डेट हो तो नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है सेम डेट में। तो ये सेम डेट पूछा, 5 से गए 1 दिन बढ़ गया, फिर 6 में गए 1 दिन बढ़ गया, फिर 7 में गए 1 दिन बढ़ गया, कुल कितने दिन बढ़ गए, 3। तो बुधवार से तीसरा दिन कौन सा होगा, वीरवार शुक्रवार बार, ठीक है सर, वीरवार शुक्रवार शनिवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार, ठीक है सर। आप ये मत देखना सर कि ये लीप ईयर है, लीप ईयर के 2 दिन बढ़ते हैं, नहीं मेरे भाई, है तो ये लीप ईयर, लेकिन इसमें ना अप्रैल के महीने की बात कर रखी है। अगर ये जनवरी से पूछता ना, अगर 5 जनवरी होती फिर हम इसके 2 दिन बढ़ाते, ठीक है। अगर सेम डेट ईयर डिफरेंट हो ना, तो हम इसमें क्या जोड़ते हैं, अगर सेम डेट और डिफरेंट ईयर हो तो हम उसमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे ये 4 था, 5 था, 6 था, 7 पूछा है, डेट सेम है, डिफरेंट ईयर में 1 जोड़ दिया, फिर 1 जोड़ दिया, फिर 1 जोड़ दिया, यानी कि 3 दिन 2 जोड़ देंगे, यही अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम होता है, एक सैनिक शिविर में 300 सैनिकों के लिए 32 दिन का खाना था। 100 सैनिक और आ जाए तो खाना कितने दिन चलेगा। मेरे भाई ये बताओ, 300 सैनिकों के लिए ना खाना कितने दिन का था, 32 दिन का। 100 सैनिक और आ गए, कितने सैनिक हो गए, 400, तो खाना कितने दिन चलेगा। 16 आउट करें, 2 0 से 2 0, 4 से गए 8, इन दोनों की गुना करेंगे, 8 या 24 दिन चल लगा। और कितने दिन चलावेगा तो बता, इस क्वेश्चन का आंसर बता दे। एक किसान के पास कुछ गायें एवं कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 50 है, पैरों की संख्या 160 है, तो बताइए किसान के पास कितनी गायें होगी। अब बता, अब क्यों नहीं बता रहा, चल मैं बताऊं। इस क्वेश्चन में हम एक ही ट्रिक करते हैं। क्या ट्रिक है, जो पैरों की संख्या है, पैरों की संख्या को 2 से भाग दे देंगे, पैरों की संख्या को 2 से भाग दे देंगे। पैरों की संख्या कितनी थी, बता कितनी थी पैरों की संख्या, मत बता, मैं ही बता देता हूँ। पैरों की संख्या थी महोदय 160, फिर हमने क्या कर दिया, 2 से भाग दे दिया, और इसमें से क्या घटा देंगे, सिर घटा देंगे। चलो घटा दिए, 160 को हम 2 से भाग दे दें, कितना आ गया 80। इस 80 में से इस 50 को घटा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 30। तो गायों की संख्या कितनी थी, 30। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँ, चल फिर हम कह रहे होते चल पढ़ेंगे। फीफा रैंकिंग में कौन सा स्थान, भारत कौन से स्थान पर रहा है महोदय, कौन से स्थान पर रहा है। मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को करा था, 106वें स्थान पर। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रख दिया। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रख दिया, अयोध्या कैंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है। हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। इस क्वेश्चन का आंसर है, बताओ सर क्या हो सकता है। सर इस क्वेश्चन के आंसर पे ना मैंने डाउट लग रहा है, सच बताऊँ तो, या तो 23 अक्टूबर है या 24 अक्टूबर है। आप ज़रूर कमेंट करना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोदय, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की वर्ष शुरू की गई महोदय। क्वेश्चन एक बार फिर है, वर्ष नहीं पूछा, कहाँ पर शुरू की गई। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर शुरू की गई है, छत्तीसगढ़ में। श्रीमान जी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। 1600 टेस्ट रन बनाने वाले क्रिकेट इतिहास के चौथे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, जो रूट। और महोदय नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, मोहित जैन। और तो नहीं रहा, चलो भाई और नहीं। देखो सर कोशिश किया एक अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की। मैं अच्छा कंटेंट तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि जो अपना पिछले जो पेपर हुए उनके अकॉर्डिंग उसी हिसाब का मैंने पैटर्न तैयार किया था, उससे थोड़ा लेवल अप ही हो सकता है। 8 जनवरी तक हम ऐसी प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। तब तक अपनी तैयारी में जो कमी है आप उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।